लव इज़ अ सीरियस मेंटल इलनेस। प्रेम एक गंभीर मानसिक रोग है। अब इसके पीछे की कई वजहें, इसके पीछे कई साइंटिफिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल भी रीज़न होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सब हम क्यों जानें, ये सब हमारे जानने की वजह क्या है। अगर हम ये जान भी जाएं कि ये केवल एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है, अगर हम ये भी जान जाएं कि इसमें कुछ साइकोलॉजिकली भी रोल प्ले होता है, जो कि हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे होते गए जिनकी वजह से ये सारी चीज़ क्रिएट हुई, उसे जानने से क्या हम खुश हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में क्या शांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अगर तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ तो उसके पीछे का केवल एक रीज़न है कि इसका जो भी दुख है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जानने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे। इसे जानकर फिर प्रेम में डूब कर तभी सुख पा पाओगे। इट इज़ वेरी मोमेंट्री, लव इज़ वेरी मोमेंट्री। खुशबू की तरह होता है, एक पल की तरह होता है, एक झलक की तरह होता है। तो उसी में जीना, उसे पकड़ना नहीं। एक बार सांस ली, सांस छोड़ी, फिर दूसरी सांस, एक मोमेंट है। एक ट्रेन में बैठे तुम निकलते जा रहे हो, कोई बड़ी खूबसूरत सी जगह दिखी, लेकिन वो केवल मोमेंट्री है, एक मोमेंट है। उसके बाद वो बीत जाएगा, लेकिन उसे तुम पकड़ के नहीं रह सकते। अगर एक स्टेशन से तुम्हें एक जगह से किसी दूसरी जगह पर अगर तुम्हें जाना है तो एक जगह स्टेशन पर ट्रेन पे चढ़ना भी पड़ेगा, तो आगे चल के ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेन को ही पकड़ के रह गए तो उतर नहीं पाओगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अगर ट्रेन पकड़ी है तो छोड़नी भी पड़ेगी, और ज़रूर छोड़नी पड़ेगी। ये चीज़ें बड़ी क्षणिक होती हैं, मोमेंट्री होती हैं, लेकिन जब तुम उस मोमेंट को बांधना चाहते हो तो वो बंधन हो जाता है, और बंधन तो कभी सुख दे नहीं सकता। अगर लव की ही बात करो तो एक्सोटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऐसे कई तरीके के केमिकल होते हैं दिमाग में। किसी की वजह से तुम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो, किसी की वजह से तुम लॉयल्टी जैसी समर्पित भाव ये आते हैं, किसी हार्मोन या फिर केमिकल की वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा किसी के लिए ग्रीड या कोई इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, आदत पड़ जाती है, डोपामाइन। ऐसे ही ये सब लव के केस में होता है। जब तुम प्रेम में होते हो ये सारे एकदम पीक पे हो जाते हैं, तब तुम बहुत हाई फील करते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे पास नहीं होता तुम बहुत लो फील करने लगते हो। अब बताओ ज़रा, इसमें क्या कोई डिवाइन बात या कोई ऐसी बात है जो कि केवल तुम्हारे साथ हो रही है? कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। लव इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस दुनिया की बात करते हैं, अगर हम एक मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। अब यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल रोल भी होते हैं। हार्मोन या ये जितने भी केमिकल हैं, ये केवल ये नहीं कि ये प्लेजर को ही बढ़ाते हैं, ये पेन को भी देते हैं। जो हमें पेन फील होता है वो भी इन हार्मोन्स की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से ही होता है। अब यही जो जैसे डोपामाइन है, तुम चुपचाप बैठकर फ़ोन चलाते रहो तब भी तुम्हारा डोपामाइन रिलीज़ होगा, लेकिन तुम जिम में जाकर एक्सरसाइज करोगे तब भी डोपामाइन रिलीज़ होगा, तुम बुक पढ़ोगे तब भी डोपामाइन रिलीज़ होगा। केवल बात इतनी है कि अब तुम इसे किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो। ये तुम्हें बेहतर भी बना सकता है और ये तुम्हें एकदम ख़त्म भी कर सकता है। तुम्हारे हाथ में एक बंदूक आ गई है, अब तुम उसे रक्षा करो या भक्षक बन जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये हार्मोन का केवल ये नहीं कि ये लव दे रहा है, ये प्लेजर दे रहा है, यही तुम्हें दुख भी देगा। इसी वजह से तो कहते हैं कि दुख सुख जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन पर केवल डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक लेवल पर प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि यहाँ पर हर चीज़, हर रिश्ते तो केवल ये केमिकल लोचा है, हार्मोन्स का गेम है, तब हम बात करते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जहाँ पर हम एक हो पाएँ। तब हम साइकोलॉजी और बायोलॉजी से परे जाने की बात करते हैं। तब हम प्रकृति से पुरुष तक की बात करते हैं, प्रकृति से परे जाने की बात करते हैं। तब हम प्रेम की बात करते हैं। और वो होता है किसमें? सिंगुलैरिटी, अद्वैत, जहाँ पर दो होने की संभावना नहीं होती, जहाँ पर एक ही एक होता है, तुम ही तुम, मैं कौन। तो जहाँ पर सिंगुलैरिटी आ जाती है, लव वहाँ पर एग्जिस्ट करता है।
जिसकी बात हम अध्यात्म में करते हैं, फिलॉसफी में करते हैं। अब मैंने ये तुम्हें जो पता है कि ये सब बायोलॉजिकल है, तुम जितने भी दुख में हो वो केवल एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तुम रोते हो उसमें भी तुम्हारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो रोने गाने को या फिर जो गाने सुने जाते हैं सॉन्ग, ये सैड सॉन्ग, इन सब में कुछ भी नहीं रखा, या किसी एक मोमेंट में बहुत खुश होने में कुछ नहीं रखा। लेकिन अब डिसाइड तुम करो कि किसके साथ तुम जीना चाहते हो। जब इतनी बातें तुम्हें समझ में आ जाती हैं कि इट इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना और समवेयर देयर इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना, तो तुम दुखी कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन हाँ, अब तुम्हें सुख भी नहीं मिलेगा। तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, केवल एक एक क्षण में जियो, मोमेंट में सब भूल जाओ कि ये केमिकल है, ये हार्मोन्स की वजह से। बात इतनी है कि जैसी भी है, ईश्वर की शक्ति है, हमें मिली है। अगर दी गई है तो वो कोई गलत नहीं है, कोई बुरी नहीं है। लेकिन बुरी तब हो जाती है जब तुम मोमेंट्स को बांधना चाहते हो। जो मुक्त हैं, जो उड़ रहे हैं, तुम बांध नहीं सकते, ना तुम बन सकते हो। कितनी बढ़िया बात है, ना तुम कहीं बांधो ना तुम्हें कोई बांधे। कितना अच्छी बात है ये, एकदम मुक्ति की बात है। जब तुम इसे अनुभव करते हो, इसमें डूब जाते हो, फिर डूब जाओ पूरा। कि अगर कहीं पर मुझे लव की फीलिंग आ रही है, कहीं पर हैप्पीनेस की आ रही है, कहीं पे सौरो की आ रही है, कहीं पे दुख है, तो हर फीलिंग में वैसे ही डूब जाओ जैसे तुम अच्छे में डूबे थे, वैसे ही बुरे में डूब गए। सब खत्म। दुख सुख का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं। इमोरलिटी, मोरलिटी, इसका भी कोई सवाल नहीं उठता। सब खत्म। फिर केवल एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी उस मोमेंट पे, वो हो तुम, मैं ही मैं, बस। कितनी सिंपल सी बात है। लव ह्यूमन बॉडी के लिए प्लेजरेबल हो सकता है। लव न केवल ह्यूमंस के लिए बल्कि सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बायोलॉजिकल फिनोमेना स्टार्टिंग में हो सकता है, पर ये उससे भी बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा है। ये तुम्हें पूर्ण करता है। इसे समझ जाओ, बिल्कुल समझो तो दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर इसे डूब जाओ तो सुख मिल जाएगा। सुख से भी परे आनंद, परमानंद, आत्मा, जिसे तुम 10 नाम दे सकते हो, वो सब तुम्हें मिल सकता है केवल इसमें डूबने से, हर एक क्षण में जीने से, हर एक मोमेंट में जीने से।